ने सबसे पहले 5 खंड धरती में, भारत अकेला में नहीं, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंड धरती में इन्होंने फोनेम का प्रचार किया, गोंडी संस्कृति का प्रचार किया। प्रचार करने के बाद यही 33 देवता आगे चल करके हमारे गोत्री देवता बने हैं। गोत्री देव सगा पेट, गोत्री देव मतलब जिनके माध्यम से हम विवाह का रिश्ता जोड़ते हैं ना। तो हमारे में विवाह कैसे होता था? हमारे में विवाह होता था समवर विषम देव के धारी एक दूजे से करते हैं रिश्तेदारी। आज भी वही चल रहा है, लेकिन क्या है आपके इधर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में देव व्यवस्था थोड़े भूले गए, ठीक है। भाई व्यवस्था में चले गए, जो राजा महाराजा हुए उनके भाई हुए उससे विवाह करने लगे आप लोग। कोई कह रहा मैं 6 भाई वाला हूँ, कोई कह रहा है 18 भाई वाला हूँ, कोई कह रहा 3 भाई वाला हूँ। ये बाद में चालू हुई है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हमारे में देवों के आधार पर रिश्ता जुड़ता है, तो हमारे में समोर विषम में विवाह होता है। क्यों होता है ऐसा? गोपाल लिंगों ने प्रकृति का अध्ययन किया, प्रकृति के नियमों को जाना कि प्रकृति का नियम है धन और ऋण जब मिलती है तभी कोई काम बनता है। धन ऋण का मतलब दाऊ दाई जब मिलेंगे तो संतान को जन्म देंगे। और अगर हम समय सम देवों में विवाह करेंगे तो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ये गोपाल बाबा ने प्रकृति का अध्ययन किया था। तो आपको बता दूं, जैसे आप एक जमीन है उसमें एक ही बीज को बार बार बोओगे, ठीक है, एक जमीन में एक ही बीज को बार बार बोओगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों में वो अनाज जो है वो उसकी उपज कम होने लगती होती है ना, कम। इसलिए बदल के बोलते हैं। इसलिए गोपाल बाबा ने सोचा कि सम विषम में अगर इनका विवाह होगा तो इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो हर्ष पुष्ट ज्ञानवान होगी। इसलिए ऐसा किया। आप लोग देख लेगा, अगर आप एक ही देवधारी हो, समय सब में विवाह करोगे ना तो 3 पीढ़ी के बाद में आने वाली पीढ़ी कमजोर होने लगती है, आपन पैदा होने लगती है, दिमाग से कमजोर होने लगती है। ये मैंने देखा हूँ कहीं कहीं। तो हमको देव व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। तो देव व्यवस्था के बारे में अगर जानना है तो आपको जो बेनवासी कंगाली जी है उन्होंने बहुत खोज करके लिखा है धर्म के बारे में, ठीक है। सिर्फ उसने धार्मिक व्यवस्था को खोज किया है, उसकी एक पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक में पूरा दिया है। उसके आधार पर अगर हम चलेंगे तो बराबर हम एक हो जाएंगे। तो देव कौन बने हैं? यही 33 देवता। तो 33 देव में से जो 5 बच्चे हैं सफेद ड्रेस वाले वो भूमिका बने, और जो 28 बच्चे हैं वो देव बने, हमारे गोत्री देव। तो मैं अब आपको वही उनके नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखवा देता हूँ? नाम। अगर जिसको लिखना है तो नाम लिख लो, क्योंकि ये मुख्य चीज है। अगर कोई पूछने लगे कि तुम्हारे देव कौन है तो आपको बताने को काम पड़ेगा। देव अलग है और भाई अलग है, याद रखना, ठीक है ना। भाई के नाम तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ भाई व्यवस्था चली रही है। देव अलग है, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे अभी मरकाम जी भी लेते हैं। अब मरकाम लोग बोल रहे हैं हमारे देव 3 है, हमारे देव 3 है। मैं कह रहा हूँ 3 देव नहीं है, 6 है, 6 मैं कह रहा हूँ 3 भाई है। अभी बोल रहे थे कुंजाम है क्या वहाँ? यहाँ है कोई कुंजाम? कितने देव होते हैं आपके? वही से बता दो ना, ऐसा करते 7 ना, ये बात सही है। 7 देव होते हैं, ये नहीं कह के हैं आपकी 7 देव होते हैं कुंजाम। 7 देव कुंजाम के होते हैं, और मैं बता रहा हूँ कंगाली जी के आधार पे मरकामों के देव 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और भाई कितने होते हैं? 3।
और कुंजाम और मरकामों का रिश्ता आज से नहीं पहले ही से चला आ रहा है। आप बताइए कुंजाम और मरकाम का रिश्ता बनता इसलिए बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि उनके देव छह है ना, समय है, और कुंजामों के साथ है, इसलिए बनाते थे पुरखा लोग। अगर देव तीन होते और कुंजाम लोगों के साथ होते तो हमारे पूर्वज लोग रिश्ता बनाते ही नहीं। उनको मालूम था कि समय हम लोग विवाह नहीं करते, ये धीरे 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 ये सुधार हो जाएगा। मराठियों से रिश्तेदारी कर सकते हैं, मरकाम करते हैं ना आदमी, मराठियों से रिश्तेदारी क्यों करते हैं? क्योंकि मराठी भी साथ देव वाले होते हैं। तो समोर विषम में विवाह होता है। कहाँ होता है? समोर विषम में। जैसे 4 देव वाला है तो वो किससे विवाह करेगा? 3, 5, 7 से करता है। किससे करता है? 3, 5, 7 से। 3, 5, 7 में आपस में विवाह नहीं होता, क्योंकि विषम है ना। इसके बाद 4 देवधारी, 6 देवधारी ये आपस में विवाह नहीं करते, क्योंकि इनके देव सम है। आपके साथ जो धुर्व चलता है ना, धुर्वे बोलते हैं, वो गोत्र नहीं है धुर्व, वो समाज है, धुर्व समाज बोलते थे पहले। उसमें 6 देवधारी घुसे। कौन है उसमें? 6 वाले। तो ये समाज बट गया, कोई धुर्व समाज बोलता था, कोई पठारी बोलता था, ऐसा चलता था, उसमें हुआ है। अच्छा, हमारे इधर अलग अलग गोंड नहीं है, एक ही है। मैंने सुना होगी वो गोंड उससे विवाह नहीं करता, वो गोंड उससे विवाह नहीं करता, फिर तो दिक्कत ही है कि नहीं? अब जैसे धुर्व गोंड है तो वो कहेगा कि नहीं हम धुर्वा गोंड में करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। कोई राज गोंड है तो वो कहेगा कि नहीं हम राजे गोंड से करेंगे। हमारे साथ किसी से भी कोई करता, गोंड होना चाहिए बस, ठीक है? ऐसे में भेदभाव होगा, गोंड टुकड़ा टुकड़ा में बटेंगे कि नहीं बटेंगे? तो मेरे भाई, मैं देवों की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी डायरी में देव लिख लो, फिर देखा जाएगा जैसा भी है, तो ठीक है। पहले भूमिकाओं के नाम लिख लो। जो भूमिका होते हैं वो 5 होते हैं। जैसे यहाँ कलश रखी है ना, 5 रखी है, ये 5 भूमिकाओं के नाम से रखी है, भूमिका कहते हैं। और इन्हीं को फिर हम लोग अगर वैज्ञानिक तौर पे जाएंगे तो 5 तत्व कहते हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और भूमिका के रूप में हम मानते हैं तो जो 5 लड़के हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेवा महिलाओं के थे। तो जिसको लिखना है तो डायरी निकाल लो। पहला जो भूमिका है वो है नारायण सूर भूमिका। कौन सा भूमिका? नारायण सूर। ये नारायण सूर भूमिका जो है 1 देव, 2 देव और 3 देवधारियों का पुजारी माना जाता है। 1 से लेकर 3 देव वाले जो है उनका ये पुजारी है, क्योंकि बिना पुजारी का काम सफल नहीं होता। जैसे बोलते पुजारी मतलब गुरु, ठीक है? ये उनका मुख्य गुरु भूमिका है। इसके बाद में दूसरा भूमिका है 4 देवधारियों का कोलासुर भूमिका। दूसरा नंबर का भूमिका कौन है? कोलासुर। समझ नहीं आएगी तो फिर से दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भूमिका कोलासुर 4 देव वालों का है। 4 देव वाले नेता होते ही नहीं होते, हाँ, इनका भूमिका है। इसके बाद तीसरा भूमिका है हीरा ज्योति। हीरा ज्योति ये 5 देव वालों का भूमिका है। कुछ लोग 5 वाले होते हैं, जो परस्ते लिखते हैं ना वो 5 में आते हैं। परस्ते लोग हैं, परस्ते क्या 5 में आते हो? हाँ, 5 देव वाले। कौन है भूमिका भाई आपका? हीरा ज्योति। कोई पूछेगा कि तुम कितने देव वाले हैं तो 5 बताना, और भूमिका पूछेगा तुम्हारा मुख्य भूमिका कौन है तो हीरा ज्योति बताना। इससे आप लोग अपना वो मतलब सिद्ध कर सकते हैं ना अपना गोली, ठीक है ना। इसके बाद में मानकोर श्रृंगार भूमिका, चौथा नंबर का भूमिका। ये मानकोर श्रृंगार भूमिका जो है ये 6 देवधारियों का भूमिका है, 6 वालों का, ठीक है। इसका भूमिका है 6 देवधारियों का। इसके बाद 7 देव वाले। 7 देव वाले हैं क्या? हाथ उठाना। कितने लोग हैं 7 वाले? मैं भी 7 ही में आता हूँ, ठीक है ना मेरे पास। 7 वाले लिखेंगे, उनका भूमिका है तुर्पुराय भूमिका। तुर्पुराय कुछ क्षेत्र में तुर्पुराय को तुर्पुर भी आदमी बोलते हैं, ये कई को 2 नाम से जानते हैं। तुर्पुराय ये 7 वालों का।
अब इनको वैज्ञानिक रूप में मानेंगे तो जो पहला भूमिका है नारायण सूर्य भूमिका, ये आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। किसका? आकाश का तत्व जो होते हैं आकाश। दूसरा भूमिका कोलासुर है, ये पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है, पृथ्वी। तीसरा भूमिका है हीरा ज्योति, ये अग्नि का प्रतीक माना जाता है, अग्नि तत्व का। कौन सा वाला है? चौथा भूमिका है मानकोल श्रृंगाल भूमिका। मानकोल श्रृंगाल जो भूमिका है वो वायु तत्व का प्रतीक है, हवा। और साध्यधारियों का जो त्रिपुराय भूमिका है वो है जल तत्व, जल का प्रतीक हो गया। ये 5 भूमिका है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय झामसिंह मरकाम जी एवं सम्माननीय भागवत। अब इसके बाद में देव के नाम लिख लो, गोत्री देवों के नाम। एक और 2 वाले तो कोई नहीं है, ठीक है ना? कि है एक वाले, 1-2 वाले नहीं है, 3 से होंगे। तो 3 देवताओं के जो गोत्री देव बता रहा हूँ, जिनसे विवाह का रिश्ता बनता। पहला देव है जुगाल गोंगो करके, क्या बोलते हैं? जुगाल गोंगो। दूसरा है मुलाल गोंगो, फूलाल। और तीसरा है सुकाल गोंगो। इनकी मूर्ति नहीं होती, इनका कोई चित्र नहीं होता। हो गए ना? जुगाल, मुलाल, सुकाल। इसके बाद में जो 4 देव वाले हैं वो चारों के नाम लिख लेंगे। भूमिका है उनका पहले बता दिया, कोलासुर। इनके देव है माल गोंगो। गोंगो लिखते जाना नाम के आगे। माल गोंगो। दूसरा है काल गोंगो, काल गोंगो। तीसरा है पाल गोंगो। चौथा है लाल गोंगो। ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अगर मिल जाएंगे तो विवाह नहीं होता। हो गई माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो, पाल गोंगो। सरल है। हो गए। इसके बाद में 5 देव वाले। 5 देव वालों का भूमिका बताया था मैंने, हीरा ज्योति भूमिका। इनके देव है, पहला देव आहा गोंगो, आहा गोंगो। दूसरा है महा गोंगो, महा गोंगो। तीसरा है मेका गोंगो, मेका। चौथा है रेका गोंगो, रेका, रेका गोंगो। और 5वां है दोइंदा गोंगो। कौन सा? दोइंदा गोंगो। तो गए ना 5? आहा गोंगो, महा गोंगो, मेका गोंगो, रेका गोंगो, दोइंदा गोंगो। हो गए ना 5। इसके बाद में 6 वाले। 6 वालों का भूमिका है मानकोल श्रृंगाल भूमिका। उनके गोत्री देव है आहे दाल गोंगो, आहे दाल गोंगो। पुस्तक भी मिलती है, पुस्तक होंगी यहाँ, पुस्तक लेना, पुस्तक भी रख लेना। आहे दाल गोंगो के बाद में महे दाल गोंगो, माहे दाल गोंगो, महे दाल गोंगो। तीसरा देव है अपादाल गोंगो, अपादाल। चौथा है टीपा दाल, टीपा दाल गोंगो। 5वां है भंटे दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो। 6वां है कोइन दाल गोंगो, कोइन दाल गोंगो। हो गया? एक बार और मिला लो। आहे दाल गोंगो, महे दाल गोंगो, अपा दाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो और 6वां कोइन दाल गोंगो। हो गए। इसके बाद 7 वाले, 7 देव वाले।
पहला देव है धनवा गोगो, धनवा गोगो। दूसरा नंबर है धनठाई गोगो, धनठाई। तीसरा है पेंदा गोगो, पेंदा। चौथा नंबर का है चित्का, चित्का गोगो, चित्का गोगो, चौथा नंबर। पांचवा नंबर है राई गोगो, राई गोगो। छठवां नंबर है भंटाई गोगो। सातवां नंबर है भुइंदा गोगो। हो गई ना, धनवा गोगो, धनठाई गोगो, पेंदा गोगो, चित्का गोगो, राई गोगो, भंटाई गोगो, भुइंदा गोगो। कछारगढ़ जाते हैं ना आप लोग, वहाँ भी नाम लिखे हुए हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया अभी भाषा में मराठी के कारण, ठीक है ना। बाकी में यही देव है, वहाँ मिलेंगे आपको। जो गुफा की तरफ जाते हैं वो लिखित में लिखे हुए मिलते हैं, पुस्तक भी मिलती है करवाली में। तो हो गए, अब ये तो हो गए विवाह का रिश्ता जोड़ने के देव। इनके साथ में और देव होते हैं। हर घर में या सबके बीच का, चाहे वो 6 वाला हो, चाहे 7 वाला हो, चाहे 3 वाला हो, सबके बीच में एक देव होता है और एक देवी होती है। वो होता है बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई। होता है कि नहीं होता? ये सबका बूढ़ा देव कौन है? सबका बूढ़ा देव है बाबा शंभू। तो उसकी जो पत्नी है गौरा रानी। कौन है? गौरा। आपके नगीसर गौरा होते हैं। ये चाहे वो 6 देव वाला हो, चाहे 4 वाला हो, चाहे कोई देव वाला हो, ये सबको सब लोग मानते हैं। ये सबका बूढ़ा देव है। क्यों है सबका बूढ़ा देव? क्योंकि बाबा शंभू 5 खंड धरती का राजा था, सबका राजा। मरने के बाद सब लोगों ने उसको बूढ़ा देव बनाया। इसलिए शंभू और गौरा को सभी कुलधारियों को मानना चाहिए। हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर में होता है कुल बूढ़ा देव। होता है ना, मराठियों का कुल बूढ़ा देव अलग रहेगा, मरकामों का अलग रहेगा, रहेगा कि नहीं? कुल में जो सियाने लोग होते हैं वो खत्म होने के बाद बूढ़ा देव बनते हैं। ये अलग अलग। और उसके बाद में हो गए हमारे गोत्री देव। ज्यादा नहीं है, देखो एक हो गए बाबा शंभू गौरा बूढ़ा देव, और एक हो गए हमारे परिवार के बूढ़ा देव, ठीक है। और उसके बाद में हो गए गोत्री देव। और एक देव जो है वो प्रकृति है पंचतत्व में, वो सबका है वो। तो इस प्रकार से हमारे ये देव है। इसके बाद में फिर देव बने हैं बोलो के खेरों पूछते थे। कौन बने हैं इसके बाद? खेरों पूछते को मैं कल बताऊंगा, ठीक है। खेरों की वाले जैसे ठाकुर बाबा है, शीतला माई है, महामाई है, खेरो दाई है, ये बाद में बने। सबसे पहले यही देव बने हैं गोत्री देव। जैसे हमारा व्यवस्था बना, रिश्ता चलता था,